एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं हम हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स 15 से 21 जनवरी के करंट अफेयर्स आज हम डिस्कस करेंगे। 1 से 15 के पहले ही कर चुके हैं। आपने वीडियो नहीं देखी है तो करंट अफेयर्स में जाकर के हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर 2022 में जाकर के देख सकते हो। वैसे 2023 के करंट अफेयर के लिए एक नई प्लेलिस्ट भी बन चुकी है, एचपी करंट अफेयर 2023। ये करंट अफेयर्स में आप लोगों को बता दूं कि हम 3-4 न्यूज़पेपर से कंपाइल करते हैं इस वीडियो में, जिसमें इंक्लूडेड होती है आपकी टाइम्स ऑफ इंडिया, दी ट्रिब्यून का पेज और अमर उजाला। इसके साथ ही गिरिराज वीकली के करंट अफेयर्स भी हम वीकली या फिर 15 दिन के बाद लाते हैं, वो भी आप जाकर के देख सकते हो गिरिराज करंट अफेयर्स वाली प्लेलिस्ट में जाकर के। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की डिस्कशन को। सबसे पहले जो हमारा करंट अफेयर है, चीचम विलेज जो अभी रिसेंटली न्यूज में था, वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में स्थित है। न्यूज में क्यों था ये? न्यूज में इसीलिए था क्योंकि यहाँ पर रिसेंटली स्नो लेपर्ड मिले हैं 3। एक कहा जा रहा है कि लेपर्डेस है और 2 उसके कब्स हैं। थोड़े दिन पहले भी स्पीति वैली में स्नो लेपर्ड्स मिले थे, तो बार बार उनका वहां पर मिलना इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि वहां उन्हें सही एनवायरमेंट मिल रहा है ग्रो करने के लिए, और इसीलिए वो वहां पर इनकी जो पॉपुलेशन है वो भी इंक्रीज हो रही है। हमने एक और चीज डिस्कस की थी न्यूज में थोड़े दिन पहले कि हिमाचल प्रदेश में लेपर्ड्स का सेंसस भी शुरू हो गया है। किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत? मैंने आपको प्रोजेक्ट का नाम बताया था, पॉपुलेशन एस्टिमेशन ऑफ कॉमन लेपर्ड एंड ब्लैक बियर इन हिमाचल प्रदेश। अब चीचम गांव को सुनकर के आप लोगों को चीचम ब्रिज का नाम तो जरूर याद आ गया होगा, इसे कैसे भूल सकते हो? चीचम ब्रिज हाईएस्ट ब्रिज है एशिया का, हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज, और ये कनेक्ट करता है आपके चीचम गांव को और किबर गांव को। अब स्नो लेपर्ड का आप लोग IUCN स्टेटस भी याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। साइंस एंड टेक एनवायरमेंट वाली सेक्शन में पूछ लिया जाता है। स्नो लेपर्ड जो है वो वल्नरेबल है। IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज इसमें इंक्लूड होती हैं। अब इसमें स्नो लेपर्ड का जो स्टेटस है वो वल्नरेबल है। वल्नरेबल स्पीशीज वो स्पीशीज होती हैं जिनकी पॉपुलेशन, जिनकी जनसंख्या 50% तक घट चुकी होती है, लेकिन इनका जो कॉज ऑफ डिक्लाइन है वो पता नहीं चल पाया होता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2022, इसके अकॉर्डिंग हिमाचल प्रदेश के रूरल एरिया के जो प्राइमरी स्कूल्स हैं वहां के बच्चों के बेसिक रीडिंग एबिलिटीज पर क्या प्रभाव पड़ा है? तो इसका सही आंसर है हमारा मैसिव डिक्लाइन हुआ है, बहुत ज्यादा गिरावट आई है। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2022 एक सिटीजन लेड हाउस होल्ड सर्वे है जो कि ये देखता है कि रूरल एरिया में कितने बच्चे एनरोल हुए हैं, स्टूडेंट्स एनरोल हुए हैं या नहीं हुए हैं, कितने हुए हैं, और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या है। तो हिमाचल प्रदेश के केस में ये बहुत ही बुरा आया है, इस बार मैसिव डिक्लाइन आया है रीडिंग एबिलिटीज में और बेसिक अर्थमेटिक स्किल्स में। प्राइमरी सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, रूरल पार्ट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। अब आप लोगों को पता है कि हिमाचल प्रदेश में जो लिटरेसी रेट है वो तो हाई है, अच्छा लिटरेसी रेट है, कितना है कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। लेकिन जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है इसके ऊपर काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इस सर्वे में, इस रिपोर्ट में ये देखा गया कि हिमाचल प्रदेश के रूरल एरिया के स्कूलों में जो बच्चे क्लास 3 में पढ़ते हैं वो क्लास 2 के टेक्स्ट भी नहीं पढ़ पाते हैं। और ये 2017-18 में जब सर्वे हुआ था तो उस समय 47.7% बच्चे पढ़ पा रहे थे क्लास 3 के, क्लास 2 का सिलेबस, लेकिन अभी ये डिक्रीज हुआ है 28.4% में, और ये हाईएस्ट ड्रॉप है जो किसी भी स्टेट ने रजिस्टर किया है पूरे भारत में। तो बहुत ही बुरा रिस्पांस है, बहुत ही बुरा रिस्पांस है हिमाचल प्रदेश का। इसके साथ ही जो क्लास 3 के बच्चे जो सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, यानी कि उनकी जो अर्थमेटिक, बेसिक अर्थमेटिक स्किल्स हैं, पहले थी ये 50.1%, अब गिर करके आ गई है ये 41.6%। तो इस रिपोर्ट की माने तो बहुत ही, मतलब इन कोविड के सालों में हिमाचल प्रदेश में प्राइमरी स्कूलों की जो हालत है वो बहुत ही ज्यादा खराब है। और हो भी क्यों ना, आप लोगों को पता ही है कि कोविड के ईरा में ऑनलाइन एजुकेशन हुई थी। बड़े बच्चे तो फिर भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनको ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू पढ़ाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, और अकेले बिठा दो तो और भी ज्यादा मुश्किल है, बच्चे नहीं अटेंशन पे करते हैं। तो शायद एक रीजन ये माना जा रहा है। सेकंड, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी रहता है कि रूरल एरिया में पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जिस वजह से भी बच्चों की इस तरह की परफॉर्मेंस हो सकती है। नेक्स्ट हमारा आ गया ग्रीन टेक इंटरनेशनल इन्वायरमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी बेस्ट प्रैक्टिसेस अवार्ड 2023 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है आपके सतलुज जल विद्युत निगम को। सतलुज जल विद्युत निगम को बहुत सारे अवार्ड्स मिलते रहते हैं, आप लोगों ने न्यूज में अब हम डिस्कस करते ही रहते हैं।
ये अवार्ड इन्हें गोवा में जब सेकेंड एनुअल ग्रीन टेक इंटरनेशनल अवार्ड 2023 हो रहे थे तो डीजीपी ऑफ पुलिस गोवा ने जसपाल सिंह ने दिया था। सतलुज जल विद्युत निगम अपने प्रोजेक्ट्स को तो एग्जीक्यूट करता ही है, बल्कि इसके साथ साथ ही एनवायरनमेंट का भी खासा ध्यान रखते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल को ध्यान में रख करके चलते हैं, इसीलिए इन्हें बार बार अपने अच्छे कामों के लिए अवार्ड्स मिलते रहते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज गाहर एंड रंगलो वैली लोकेटेड। गाहर और रंगलो वैली कहां पर स्थित है आपकी, तो ये आपकी लाहौल स्पीति में। अब गाहर और रंगलो वैली न्यूज में क्यों थी? गाहर और रंगलो वैली न्यूज में इसलिए थी क्योंकि वहां पर रिसेंटली शुरू हुआ है आपका हालदा फेस्टिवल। हालदा फेस्टिवल लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। जीके के पर्सपेक्टिव से भी याद रखना इस चीज को। हालदा फेस्टिवल में क्या होता है, बेसिकली लोग क्या करते हैं, सिडार ब्रांचेस लेते हैं और एक बंच सा बना करके टॉर्च जैसा बना देते हैं। जो टॉर्च सा स्ट्रक्चर ये लोग बनाते हैं उनको इकट्ठा करके उसे हालदा कहते हैं। अब इसे जलाया जाता है हर एक घर में, बहुत सारे रिचुअल्स लोग परफॉर्म करते हैं, डांसिंग करते हैं, सिंगिंग करते हैं। हालदा फेस्टिवल की अगर हम बात करें, हर साल इसे जनवरी में 2nd या 3rd वीक को मनाया जाता है। कहां कहां मनाया जाता है इसे? गाहर, रंगलो, टीनन, तोड और चंद्रा वैली में इसे मनाया जाता है। अब इसके लिए जो डेट होती है उसे लामा फिक्स करते हैं, लामा पुजारी को कहा जाता है। पट्टन वैली में इसे माघ पूर्णिमा को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, एम क्या है बेसिकली इसका? ये जो हालदा फेस्टिवल है इसको मनाने का जो एम है वो होता है लोकल डेटीज जो उनके हैं उनको खुश करने का, ताकि उनकी बेटर क्रॉप यील्ड हो, अच्छी फसल की पैदावार हो और साथ में जो बुरी शक्तियां हैं वो भी मिट जाएं। नेक्स्ट आ गया हमारा, 16 संस्कार और लुड्डी। ये कहां के ट्रेडिशनल डांसेस हैं, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो ये है आपके मंडी डिस्ट्रिक्ट के ट्रेडिशनल डांसेस 16 संस्कार और लुड्डी। ये न्यूज में क्यों आया था? न्यूज में ये इसीलिए आए थे अभी क्योंकि छोटी काशी महोत्सव 3 साल बाद मनाया गया मंडी डिस्ट्रिक्ट में। 3 साल से नहीं मनाया जा रहा था ये, अभी 3 साल बाद ये सेलिब्रेट किया गया और वहां पर लोगों ने 16 संस्कार और लुड्डी जो डांस परफॉर्मेंसेस है, ट्रेडिशनल डांस, उसे भी प्रस्तुत किया। ग्लिम्प्स हमें ये एंशियंट ट्रेडिशन, कल्चर, हेरिटेज ऑफ डिस्ट्रिक्ट, मंडी जिले की जो भी एंशियंट ट्रेडिशंस हैं, प्राचीन समय से चले आ रहे हैं, जो हमारी संस्कृति है, जो हेरिटेज है, उसकी झांकियां इस छोटी काशी महोत्सव में हमें दिखाई जाती हैं। और कल्चर को प्रिजर्व करना तो हमारी ड्यूटी है, आप लोगों को पता ही है। कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए लोग बहुत बड़ी बड़ी चीजें कर लेते हैं अपने ट्रेडिशंस और कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए। जैसे कुल्लू का ही एग्जांपल ले लो आप लोग। कुल्लू में 9 विलेजेस में कंप्लीट साइलेंस अपनाई गई है। कंप्लीट साइलेंस मतलब लोग किसी भी तरह की ऐसी एक्टिविटी नहीं करेंगे जहां से उनका एंटरटेनमेंट हो, इंक्लूडिंग उनकी खेती वगैरह भी वो लोग नहीं करेंगे कुछ समय तक। कितने समय तक? 42 डेज तक। ऐसा क्यों वहां पर कहा जा रहा है? ऐसा इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि वहां के जो लोकल डेटी हैं, गौतम ऋषि, ऐसा कहा जाता है कि वो इन 42 डेज में जाते हैं स्वर्ग और वहां पर करते हैं वो मेडिटेशन, और धरती का जो शोर है वो उनको डिस्टर्ब कर सकता है, इसीलिए ये लोग 42 डेज तक कंप्लीट साइलेंस अपनाते हैं। एज ओल्ड ट्रेडिशन है वहां पर। 9 गांव करेंगे, कम भी नहीं, पूरे के पूरे 9 गांव इस ट्रेडिशन को निभाएंगे। 9 गांव जब तक वो वापिस नहीं आ जाते 42 डेज के बाद, तब तक कंप्लीट साइलेंस अपनाएंगे और अपने इन एज ओल्ड ट्रेडिशंस को पूरा करेंगे। तो ये भी एक तरह से अपने कल्चर्स को, अपने ट्रेडिशंस को ही प्रिजर्व कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ गया, हिमाचल प्रदेश में रिसेंटली 2 डॉपलर वेदर रडार्स किन जिलों में लगाए गए हैं? तो एक लगाया गया है चंबा में। चंबा पर कहां? जोत नाम की जगह है, वहां पर एक डॉपलर वेदर रडार लगाया गया है। सेकंड लगाया गया है आपका मंडी डिस्ट्रिक्ट में, मंडी डिस्ट्रिक्ट के मुरारी देवी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। अब जो ये डॉपलर वेदर रडार्स हैं, ये होते क्या हैं बेसिकली? डॉपलर वेदर रडार हमें मौसम का पूर्वानुमान लगाते हैं। मौसम का पूर्वानुमान लगाते हैं मतलब अगर किसी तरह की भारी बारिश होनी है, कोई थंडर स्टॉर्म्स होने हैं, ओलावृष्टि होनी है, हेल स्टॉर्म 100 किलोमीटर के रेडियस में, पूरी डायरेक्शंस में, तो ये हमें पहले ही बता देते हैं। अब इससे फायदा क्या होगा? फायदा इससे ये होगा कि मौसम का पूर्वानुमान लगाया जा सकेगा, जिससे जो प्रशासन है किसी भी आपदा से होने वाला जो नुकसान है उसके लिए पहले ही अरेंजमेंट कर सके। आपदा को तो टाल नहीं सकते, अगर ऐसा पता चलेगा कि हैवी रेन होने वाली है, क्लाउड बर्स्ट होने वाला है, उसको रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन उससे जो नुकसान हो सकता है उस चीज को जरूर कम कर सकते हैं पहले ही अरेंजमेंट करके। पहला जो डॉपलर वेदर रडार है हिमाचल प्रदेश में वो कहां पर लगा है? तो जो पहला डॉपलर वेदर रडार है हिमाचल प्रदेश में वो शिमला के कुफरी में लगाया गया था और 2021 में ये लगाया गया था। तो अब टोटल जो डॉपलर वेदर रडार है हिमाचल प्रदेश में वो 3 हो चुके हैं।
3 हो चुके हैं और हिमाचल प्रदेश का जो 70% एरिया है स्टेट का वो इन वेदर फोरकास्ट के अंडर आ गया है। 2 डिस्ट्रिक्ट इसमें एक्सक्लूडेड है, कौन कौन से, किन्नौर और लाहौल स्पीति, यानी कि 30% एरिया रहता है। और हमारे जो सीएम है इन्होंने रिक्वेस्ट भी किया है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि किन्नौर और लाहौल स्पीति के लिए सेपरेट रडार हमें दिया जा सके। किन्नौर में तो आप लोगों को पता ही है कि क्लाउड बर्स्ट की जो घटनाएं हैं वो कितनी ज्यादा होती हैं किन्नौर में, लाहौल स्पीति में। तो अगर वहां पर एक सेपरेट डॉपलर वेदर रडार लग जाता है तो वहां के लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प होगी। इससे फार्मर्स को भी, ना कि सिर्फ ऐसी बात नहीं है कि आपको पहले ही मौसम का पूर्वानुमान लगाना है और लोगों को बचाना है, बल्कि जो फार्मर्स हैं उनकी भी इससे बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी, क्योंकि उनकी जो फसलें हैं उसके लिए उनको पहले ही पता चल जाएगा कि किस तरह का मौसम रहने वाला है। अकॉर्डिंगली वो क्या क्या स्टेप वहां पर ले सकते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा क्वेश्चंस। हिमाचल प्रदेश के सीएम ने ओल्ड एज होम और ऑर्फनेजेस के इनमेट्स के लिए कितना अपैरल अलाउंस घोषित किया है? तो ये किया है 10,000 रुपीज, 5,000 समर्स के लिए और 5,000 विंटर्स के लिए 10,000 अलाउंस दिया जाएगा ओल्ड एज होम ऑर्फनेजेस के लोगों को। और इसके साथ साथ ही हम लोगों को याद है कि मुख्यमंत्री सुखाश्रय कोष की भी स्थापना की गई है। 101 करोड़ का ये मुख्यमंत्री सुखाश्रय कोष बनाया गया है, जिसमें सीएम ने अपनी सैलरी भी डाली है और इसके साथ साथ ही रिक्वेस्ट की है कि अनदर जो एमएलएज हैं, जो मंत्री हैं, वो भी अपनी सैलरी का 1-1 लाख रुपए मुख्यमंत्री सुखाश्रय कोष में डाले, ताकि स्टेट के जितने भी लोग हैं, जो डेस्टिट्यूट्स विमेन्स हैं, एकल नारियां हैं, बच्चे हैं, उनकी सहायता की जा सके। नेक्स्ट आ गया हमारा, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के जो एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं वो जस्टिस सबीना को अपॉइंट किया गया है। और आप लोगों को पता ही है कि जो जस्टिस हैं, हमारे चीफ जस्टिस थे अमजद सैयद, उनका कार्यकाल पूरा हो गया है और जब तक कि कोई दूसरा नहीं बन जाता तब तक उनकी जगह ये काम संभालेंगी जस्टिस सबीना। नेक्स्ट आ गया हमारा, देश का पहला क्रिकेट स्टेडियम कौन सा होगा जहां पर बरमूडा घास लगाई जाएगी? तो ये होगा आपका धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम, देश का पहला ऐसा क्रिकेट स्टेडियम जहां पर बरमूडा घास लगाई जाएगी। पहले इसमें जो घास लगाई जा रही है अभी तक वो है राई घास। बरमूडा घास है क्या? बेसिकली बरमूडा घास जो है वो उसका नाम है पस्पलम। ये इंग्लैंड में पाई जाती है, इंग्लैंड से लाई जाएगी और ये विंटर्स में और समर्स में अलग अलग रंगों में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। ये क्यों लगाई जा रही है यहाँ पर? इसीलिए लगाई जा रही है क्योंकि ये घास जो है वो काफी समय तक चलती है, कम खराब होती है, ये लगभग 7-8 सालों तक इसको चेंज करने की जरूरत नहीं होती है। तो ये मतलब इससे पहले जो गोल्फ के मैदान है वहां पर तो ये लगाई जाती थी, भारत में भी लगाई जाती थी, लेकिन क्रिकेट के स्टेडियम में अभी तक नहीं लगाई गई थी। तो पहला ऐसा क्रिकेट स्टेडियम जहां ये लगाई जाएगी वो होगा धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन है, ओल्ड पेंशन योजना को रिस्टोर करने वाला 4th स्टेट कौन सा बना है? 4th स्टेट बना है आपका हिमाचल। इससे पहले छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब, ये तीनों स्टेट भी रिस्टोर कर चुके हैं ओपीएस को, ओल्ड पेंशन योजना को। इससे जो 1.36 लाख एम्प्लॉय है हिमाचल प्रदेश के, उन सबको बेनिफिट मिलेगा। जितने भी एनपीएस के अंतर्गत आते हैं, कर्मचारी आते थे, वो सारे भी इंक्लूडेड होंगे, ओपीएस के अंतर्गत भी वो कवर्ड होंगे। नेक्स्ट हमारा आ गया, हिमाचल प्रदेश ने फर्स्ट ग्रीन एनर्जी स्टेट बनने का टारगेट कब तक का रखा हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश ने पहला ग्रीन एनर्जी स्टेट बनने का टारगेट रखा है आपका 2025 तक। अब इसके लिए जो हमारे सीएम हैं उन्होंने हिम ऊर्जा, एचपीपीसीएल, इन सारी कंपनीज के जो बड़े लीडर्स हैं उनके साथ, अध्यक्ष हैं, उनके साथ मीटिंग की थी और ये टारगेट रखा है 2025 का, ताकि हिमाचल प्रदेश में जो भी हाइड्रोजन, सोलर एनर्जी है, इन सबको अच्छे से हार्नेस किया जा सके, इनका दोहन किया जा सके और ग्रीन प्रोडक्ट्स के ऊपर स्विच किया जा सके। ये सारी चीजें जल्दी से जल्दी हो और 2025 में पहला ग्रीन एनर्जी स्टेट हिमाचल प्रदेश बन जाए। जो भी पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो पेंडिंग हैं, जैसे कि कशांग 2 और 3 हो गया, शोंगटांग हो गया, करछम हो गया, इनको भी जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने के लिए सीएम ने कहा है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश के सीएम ने कहा है कि जो 200 मेगावाट तक के प्रोजेक्ट्स हैं वो एचपीपीसीएल करेगी एग्जीक्यूट। इसके साथ ही जो 150 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स हैं वो हिम ऊर्जा एग्जीक्यूट करेगी। इसके साथ ही इन्होंने किसाऊ डैम प्रोजेक्ट के बारे में भी बताया। जो किसाऊ डैम प्रोजेक्ट है वो 660 मेगावाट का है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट में 90-10 के रेशो में से फाइनेंस किया जा रहा है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश क्या है, एक स्पेशल स्टेट है। इस प्रोजेक्ट से जो पावर कंपोनेंट है उसे
हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड 50-50 में शेयर करेगा। नेक्स्ट है हमारा कालका शिमला रेलवे लाइन में सर्वश्रेष्ठ रेलवे स्टेशन किसे चुना गया है? तो कालका शिमला रेलवे लाइन में सर्वश्रेष्ठ रेलवे स्टेशन चुना गया है आपका रेलवे स्टेशन गुम्मन को। नेक्स्ट आ गया हमारा अल्पाइन स्कीइंग कंपटीशन जो साउथ कोरिया में हो रहे थे, वहां पर इंडिया को कौन सा मेडल मिला है? तो इंडिया को मिला है वहां पर सेकंड मेडल, सिल्वर मेडल मिला है। फर्स्ट रैंक मिला है पाकिस्तान को, सेकंड इंडिया को और थर्ड वहां पर मिला था हांगकांग को। हिमाचल प्रदेश के थर्ड वीक के करंट अफेयर्स में आज इतना ही डिस्कस करेंगे। जल्दी मिलेंगे एक नई और बेहतरीन वीडियो के साथ।